हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको आस्की कोड पढ़ाने जा रहे हैं। राइट नोट ऑन आस्की कोड। आस्की कोड का मतलब क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या कहेंगे हम? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। To get information into a out of computer, we need to represent alphabet, number, etc. by the certain code. क्या दिया है आपको? To get information into and out of the computer, आप कंप्यूटर में फेड करो या उससे आउटपुट लो। वी नीड टू रिप्रेजेंट अल्फ़ाबेट नंबर, आपको अल्फ़ाबेट नंबर चाहिए, एक्सेट्रा by certain codes. Earlier manufacturer used the different code. पहले जो था मैन्युफैक्चर ने अलग अलग कोड तैयार किया था। But then the industry settled to an input and output code known as ASCII code. बाद में जा कर के इंडस्ट्रियल लोगों ने सब मिल कर के एक कोड सेटल किया इनपुट और आउटपुट के लिए, जिसका नाम दिया ASCII code. This code allow the manufacturer to standardize the input and output hardware such as keyboard, printer, video, etc. यानी यहाँ पे क्या हुआ कि इस कोड के कारण क्या हुआ कि मैन्युफैक्चर कंपनी ने एक स्टैंडर्ड क्या क्या बनाया उन्होंने, तो इनपुट आउटपुट के लिए हार्डवेयर को स्टैंडर्ड बनाया और उसमें क्या क्या लिया आपको? कीबोर्ड है, प्रिंटर है, वीडियो है। वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आस्की कोड इज 7 बिट कोड। कितना बिट है? 7 बिट कोड है। और सो इट कैन हैव 2 raised power 7 इज इक्वल टू 128 कॉम्बिनेशन। यानी हमारा आस्की कोड 7 बिट का है और उसके अंदर में वो कितने हो गए? 7 बिट का हो गया। तो हमारा बाइनरी का रेडिक्स 2 है, 2 raised to power 7, यानी उसका हो गया 128 कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन का दूसरा भी नाम दे सकते हो आप, यहाँ पे कह सकते हो कैरेक्टर, यानी आपका 128 कॉम्बिनेशन या 128 कैरेक्टर है। द फॉर्मेट ऑफ आस्की कोड इज, LSB चाहता हूँ, X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, यानी 7 बिट हो गया। वेयर ईच एक्स इज 0 और 1, उसको हम 0 या 1 कहेंगे। अब ये 7 बिट है तो इसमें 2 आता है। जैसे हमने कहा यहाँ पे कि X4, X5, X6 ये हायर बिट कहलाता है, X0, X1, X2, X3 ये लोअर बिट कहलाता है। तो हमारा जो कीबोर्ड है वो आस्की कोड का उपयोग करके ही बनाया गया है। तो आपको ये ध्यान में आएगा, मैं रिपीट कर देता हूँ। टू गेट इंफॉर्मेशन इनटू एंड आउट ऑफ कंप्यूटर, we need to represent alphabet number etc. by the certain code. Earlier manufacturing used different code, but then the industry settled to an input and output code known as ASCII code. This code allow the manufacturer to standardize the input output hardware such as keyboard, printer, video, etc. ASCII code is a 7 bit code, so it can also is the 2 raised power 7 is equal to 128 combination or character. The format of ASCII code from LSB to MSB, X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, where each X is the 0 और 1. अब इसको हम देखेंगे कि ASCII कोड का जो टेबल है उस टेबल को हम समझने का कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे, अब इसमें हमने जो टेबल लिया है उसको समझिए आप, जहाँ तक हमें दिखाई देता है, फिर मैं आगे का जाऊँगा। यहाँ पे हमने लिया है हायर बिट, इसमें आपका कौन कौन सा आ गया? X4, X5 और X6 फ्रॉम LSB टू MSB। एंड लोअर बिट है X0, X1, X2, X3, दैट इज द, यहाँ पे भी हमारा हो गया क्या? ये हो गया हमारा ये LSB और ये MSB। अब पहले हमें हायर बिट देखना, फिर लोअर बिट है। तो हायर बिट हमारा 3 बिट का है और लोअर बिट हमारा 4 बिट का है, इसलिए टोटल बिट हो गया
आपको वहाँ पे टोटल जो है वो हमारा हो गया वहाँ पे 128, क्योंकि 2⁻7 इज इक्वल टू 128। वैसे भी हमने आपको बताया कि आप यहाँ से मेजर कर सकते हो फिंगर के ऊपर, जैसे यहाँ से लिया हमने तो ये क्या कहलाएगा हमारा 1 2 4 8 16 32 64 और ये हो गया हमारा 128, यानी हमारा 7 बिट हो गया। इधर देखो ये 0 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए यहाँ तक हो गया हमारा 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3 2⁻4 2⁻5 2⁻6 2⁻7। तो हमारा ये जो टोटल हो गया वो हो गया 128, जिसको हम कॉम्बिनेशन भी कहेंगे और उसको हम वहाँ पे क्या कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी कहते हैं और उसी तरह से उसे हम कैरेक्टर भी कहते हैं। अब क्या करेंगे, लोअर बिट का ये जो लोअर नंबर है 00001 वो ब्लॉक हमने वहाँ पे अभी खाली रखा है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है 010। अब क्या करना है, इसका 010 से लेकर के ये चार्ट को हम आपको इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो जैसे 010 हो गया हायर बिट में और 00 लोअर बिट में, तो हमें वहाँ पे मिलेगा स्पेस। फिर हमने दिया यहाँ पे 010 और 001, आप ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं एक्सट्रीमेट्री का। उसके बाद में यहाँ पे 010 तो 0010 ये आ गया हमारा यहाँ पे कॉमा। फिर हमने लिया 010 और 011 तो ये हो गया हैच। फिर यहाँ पे 010 और ये हो गया हमारा 0100, इसमें आ गया आपका डॉलर। फिर 010 ले लिया यहाँ पे तो ये आ गया हमारा परसेंटेज। फिर 010 लिया तो यहाँ पे आ गया 0100 में हमारा एंड। फिर यहाँ पे हमारा फिर से उसी ब्लॉक में, ये ब्लॉक हमारा फिक्स रहेगा, यहाँ से बदलते जाओ 011 ये हमारे कॉमा आ गया। फिर 100 में ब्रैकेट का ये आपको स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। फिर 011 में ये एंडिंग पॉइंट आ गया। फिर 01 यहाँ पे मल्टीप्लायर आ गया। फिर यहाँ पे आ गया हमारा प्लस। फिर यहाँ पे आ गया 100 में ये हमारा फिर इन्वर्टेड कॉमा आ गया। फिर उसके बाद में देखो 010 में ये माइनस साइन आ गया। 110 में ये डॉट आ गया और 111 में ये अब्लिक आ गया। फिर हम लेंगे दूसरा हायर बिट का 011, तो इसमें आ गया 00 पे 0, 01 पे 1, 10 पे 2, जो हमारा डेसिमल का नंबर है वही आएगा। 11 पे आ गया 3, 1004, 0105, 0106, 0117, 1008 और 10019। फिर उसके बाद का जो नंबर है हमारा उसमें आपका आगे का नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पे 0100, तो ये यहाँ पे @ आ गया। और फिर अल्फ़ाबेट ले लेंगे ए से लेकर के ओ तक। और उसके बाद 1001 आएगा तो उसमें भी अल्फ़ाबेट आ जाएगा पी से लेकर के जेड तक। रिमेनिंग हमारा खाली रहता है, हम दिखाएंगे आपको थोड़ा देर में। फिर उसके बाद में हमारा क्या आता है 110 जो है, तो इसमें हमारा फर्स्ट स्पेस जो है वो नील रहता है। और फिर हमारा 001 से स्टार्ट होगा, स्मॉल लेटर हो जाएगा हमारा ए से लेकर के ओ तक। और बाद में हमारा आ जाता है 11 में पी से लेकर के जेड तक। इस प्रकार से ये टेबल हमारा वहाँ पे बन जाता है। देखो ये पूरा टेबल है, ये टेबल पूरा बन जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं वहाँ पे, ये हमारा रहता है क्या, तो इसे कहेंगे हम आस्की कोड। तो आपने दो चीज़ देखना है, इधर है हमारा हायर बिट, ये हमारा लोअर बिट। दो ब्लॉक छोड़ दो खाली, बाकी सब में आपको सब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, साथ ही साथ में नंबर 1 से 9 तक। उसके बाद में आपको देखो यहाँ पे आ गया 011, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा यहाँ तक। फिर हमारा सेकेंड में जाएंगे हम यहाँ पे आप 0 से लेकर के यहाँ तक आ जाए 9, और उसके बाद में ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और उसके बाद में हमारा आ गया 100 से देखो @ है यहाँ पे। फिर अल्फ़ाबेट ए से लेकर के हम चले जाएंगे ओ तक। फिर उसके बाद में जो है वो हमारा 1101 है, तो यहाँ पे दिया हमें पी से लेकर के जेड तक। रिमेनिंग हमारा स्पेस अभी खाली है। फिर हम यहाँ पे देंगे तो 110 में फर्स्ट स्पेस छोड़ देंगे और यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए से लेकर के 0 तक। और उसके बाद में हमारा यहाँ पे है ये 111 में ये स्मॉल लेटर है पी से लेकर के जेड तक। रिमेनिंग हमारा खाली रहेगा। इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, इसको हम आस्की कोड के टेबल को रीड कर सकते हैं।
अब रीड करने का एक तरीका और बताता हूँ फ्रॉम अबोव टेबल। जैसे हमें कैपिटल ए देखना है तो हायर बिट में देखेंगे 100 और लोअर बिट में देखेंगे उसके रो में 001 में, तो उस रो में हमें कैपिटल ए मिलेगा। हायर बिट में अगर आपने 100 लिया और लोअर बिट में जाएंगे तो आपको 010 मिलेगा, तो कैपिटल बी मिलेगा। अगर स्मॉल लेटर ए चाहिए, स्मॉल लेटर ए, तो आपको हायर बिट में जाना पड़ेगा 110 में और लोअर बिट में आप चले जाओ कहाँ 0001 में, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्मॉल लेटर ए। अगर आपको 0 चाहिए तो आप चले जाओ 011 में, तो आपको मिलेगा 000 में आपको 0 मिल जाएगा। फिर 011 में चले जाओ और 001 अगर देखेंगे तो वहाँ पे 1 मिलेगा। अगर स्मॉल बी चाहिए तो 110 में जाओ और सेकेंड वहाँ 0010 में जाओ तो स्मॉल लेटर बी मिलेगा। स्पेस चाहिए तो आपको 010 में चाहिए और 00 में स्पेस मिलेगा। जैसे मैं स्पेस वाला एग्जांपल आपको समझा के देता हूँ। देखो हमने हायर बिट में कहाँ चले गए, तो हम चले गए 010 में, तो ये लोअर बिट में हमारा क्या रहेगा 000, तो ये स्पेस आ गया। तो इस प्रकार से हम इस चार्ट को क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो आप 2 पार्ट में पूरा चार्ट फिर से एक बार देख लो। देखो यहाँ से यहाँ तक में आपको आ गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। कहाँ तक लिया मैंने 110 तक। देखो इसमें, तो इसमें इस रो में आपको समझ जाएगा कि फर्स्ट में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सेकेंड में हमारा नंबर है 0 से 9 तक और उसके बाद में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, थर्ड में जो है @ है, उसके बाद में जाके 100 में, उसके बाद में अल्फ़ाबेट है ए से लेकर के ओ तक, उसके बाद 101 में जो है वो हमारा अल्फ़ाबेट है पी से लेकर के जेड तक, फिर 110 में जाएंगे तो ये स्पेस खाली है और उसके बाद में स्मॉल लेटर है ए से लेकर के ओ तक, और 11 में अगर जाएंगे तो वो पी से लेकर स्मॉल लेटर है पी से लेकर के जेड तक, रिमेनिंग हमारा अभी खाली है, उसका अभी यूज नहीं हो रहा है। उसके आगे चलो, अभी हमने वो टेबल का इतना पार्ट दिखाया, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते। टेबल पे देखो, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ तो आपको यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट है वो पूरा आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे लिया मैंने, तो इसमें देखो आप कि आपको 101 में अल्फ़ाबेट जेड तक ख़त्म हुआ, रिमेनिंग यहाँ पे खाली है। 110 में देखो स्मॉल लेटर ए से लेकर के हम जे तक देख सकते हैं, रिमेनिंग हम बाद में दिखाएंगे। और इधर 11 में आप स्मॉल लेटर पी से लेकर के जेड तक आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमारा रहता है। रिमेनिंग जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको यहीं पे दिखाई देगा। देखो अब ले लिया हमने, तो हम इधर जे तक आए थे तो KLMNO आपको दिखाई दिया यहाँ पे। ये हमारा 9 तक था, जैसे ये 9 तक देखा था हमने, ये हमारा यहाँ से आ गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट में जो है वो हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखा था, और ये हमारा स्मॉल लेटर जे से लेकर के यहाँ तक ओ तक आ गया, और ये आपने जेड का तो देखा ही था। तो इस तरह से हम उसको करते हैं। और कैसे रीड करने का इसके पहले ही हमने आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में दिखा दिया है। इसको कहते हैं हम आस्की कोड। आप पूरा वीडियो को देखिए, तब आपको ध्यान में आ जाएगा। अगर आप स्लो नहीं देख सकते हो तो उसको फास्ट में देख करके भी आप इसको समझ सकते हो। ये है हमारा यहाँ पे आस्की कोड, जिसे कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या क्या रखना है कि आस्की कोड हमारा 7 बिट का रहता है, जिसके अंदर में हमारा 128 कैरेक्टर रहता है, जिसे हम कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। जब हम आस्की कोड के टेबल बनाते हैं तो उस समय हमारा एक हायर बिट रहता है, एक लोअर बिट रहता है। हायर बिट जो है वो हमारा 3 बिट का है, जो कि हम ऑक्टल में जैसे लेते हैं वैसा 00 से लेकर के 00, 001, 010, 011, 100, 101, 110 और 111 रहता है। हायर बिट में जाएंगे तो हम वहाँ पे आएंगे 00 से लेकर के 111 तक, जो हमने हेक्साडेसिमल के लिए बनाया था, डेसिमल के लिए बनाया था, उसमें देखेंगे। और पहले 2 रो अभी वैकेंट है और बाकी जो रो है उसमें हमारा जैसे
010 का जो हमारा वहाँ पे कॉलम है और 00 से लेकर के 11 तक का जो रो है उसमें हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। 011 है, उसके अंदर में हमारा वो कॉलम है 011 का, और उसके जो 00 से लेके 11 तक के रो में हमें 9 तक दिया हुआ है, आपको 0 to 9 नंबर है, और उसके रिमेनिंग पार्ट में हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हमारा दिया है 100, जिसमें पहला जो है हमारा 00 वाला रो, कॉलम 100 वाला है, रो है हमारा 00, उसमें @ दिया हुआ है, और उसके बाद में 001 से लेकर के 11 तक हमारा आ जाएगा वहाँ पे अल्फ़ाबेट ए से लेकर के 0 तक ओ तक, जो कि हमारा रहेगा कैपिटल लेटर। फिर हम लेते हैं वहाँ पे 101 में, उसमें भी 00 से लेकर के हम आ जाएंगे 101 तक, तो हमारा कैपिटल लेटर आ जाता है पी से लेकर के जेड तक, जो उसमें से आपको कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे UVWXYZ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उसी तरह से हम कॉलम लेंगे 110, और उसमें हम 00 वाला जो हमारा रो है उसको वैकेंट छोड़ देंगे, यानी खाली छोड़ देंगे, और 001 से लेकर के 11 तक आएंगे तो हमारा आएगा स्मॉल लेटर, जो हमारा आ जाएगा ए से लेकर के ओ तक। फिर हम लेंगे लास्ट में 111, और 11 जो है वो हमारा हायर बीट में है, लोअर बीट में हम 00 से लेकर के आ जाएंगे 101 तक, तो आपको स्मॉल लेटर का जेड मिलेगा। जैसे कैपिटल के कुछ दिखाई दे रहे थे वैसे यहाँ भी दिखाई देगा, जैसे आपको शायद UVWXYZ आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमारा ये टेबल रहता है। तो हम इस टेबल में इस चीज़ को इस प्रकार से रीड कर सकते हैं जो हमने आपको बताया। जैसे एक रीड हम कर दिए तो कैसा आ जाएगा हमारा, देखिए स्क्रीन पे देखिए। जैसे मैंने लिया यहाँ पे 111, तो पहले हम रीड करेंगे 111, और उसी 11 में अगर मैं यहाँ आ गया, देखो इस रो में 101 में, तो हमें यहाँ पे स्मॉल लेटर जेड मिल गया। तो इधर से हायर बीट लेने का, इधर से लोअर बीट लेने का उसको रीड कर सकते हो। और एक अगला एग्जांपल हम आपको बता देते हैं यहाँ पे। जैसे हमने लिया 110, और हम यहाँ आ गए, इस लाइन में जाएंगे 0111, तो हमें स्मॉल जी मिल गया। सपोज बाय द वे हमने रीड किया 1001, और हम यहाँ आ गए, तो इस रो में जाएंगे तो हमको नंबर चाहिए 0011, तो हायर में रहेगा 101, इधर रहेगा 001, तो आपको यहाँ पे मिल गया क्या, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कैपिटल एस। इस तरह से हम उसको रीड करते हैं। सपोज समझो यहाँ पे 011 है हायर बिट में, और लोअर में 0011, तो ये मिल गया मेरे को 7। ये समझना बहुत ईजी है। 011 हायर बिट में, यहाँ पे 100, तो ये हो गया 8। अगर हमने हायर बिट में लिया 011 और लोअर बिट में लिया 1001, तो ये मिल गया मेरे को 9। आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो, हम इस पे आते हैं, देखो 3 पे है, तो हायर बिट में आ गया 011 और लोअर बिट में आ गया 0011। ये 3 बिट है, ये 4 बिट है, तो हमारा ये 7 बिट बन जाता, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। उसी तरह से 010 लेंगे, इधर लेंगे 0110, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको डॉलर, और अगर 011 ले लिया तो ये आ गया आपको H। इस तरह से हम इसको रीड कर सकते हैं। तो मेरे शायद लगता है आपको समझ में आ गया। धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, पूरा देखिए, फास्ट में देखिए इसको, और साथ में साथ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप इसे प्लेलिस्ट पर भी देख सकते हैं।